हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुमारी इंदु नाम की केरल की एक लड़की की शादी थी, लेकिन दोस्तों शादी से कुछ समय पहले ये लड़की गायब हो जाती है और इसके बाद इस लड़की के साथ में इतना भयंकर हादसा हो जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आप इस पूरे कहानी को ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां NIT कैलिकट इंस्टीट्यूट में 2011 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है, जिसका नाम था इंदु कुमारी, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ने में भी होशियार लड़की थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन वो इस कॉलेज में नई स्टूडेंट थी, तो कॉलेज में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो इसी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास अटेंड करती थी और बस अपनी पढ़ाई में मस्त रहती। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में एक SSM के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के जिसका नाम था सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को चाहने लगता है और इंदु भी अब इसे किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में सुभाष से अक्सर मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी बढ़ने लगती है। अब इंदु और सुभाष अक्सर इस कॉलेज में साथ रहा करते थे, खूब बातें किया करते थे। इंदु को भी अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, तो वो अपनी बातें सुभाष से शेयर करती थी। मुलाकातें बढ़ने लगी, कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना इन दोनों को बेहद ही अच्छा लगने लगा और इन्हीं बढ़ती नज़दीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों आपस में प्यार करने लगे, एक दूसरों को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना करीब आना इनके लिए आगे इतना भयानक, इतना खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वो इंदु को खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वो इंदु से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों, क्योंकि अब इंदु विश्वास से प्यार करती थी तो इंदु भी अब सुभाष के इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराती है। तो उस वक्त तो इंदु सुभाष को शादी के लिए हाँ कर देती है और शायद इसी हाँ ने इस पूरी कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। इंदु की शादी की हाँ करने के बाद सुभाष बेहद खुश होता है और इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2011 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। और दोस्तों, सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए इसलिए टिकट बुक करवाई थी क्योंकि वो कोझिकोड पहुंचकर इंदु के साथ शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बात का भनक तक नहीं था कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने ये बात इंदु से सीक्रेट रखी थी। वो इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था और इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी ताकि वो दोनों कोझिकोड शादी करके वहीं से सिक्किम अपने हनीमून के लिए निकल जाए। लेकिन उसने ये बात इंदु से छिपा रखी थी और वो इंदु से बस इतना कहता है कि तुम और मैं घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं। और इंदु विश्वास के साथ सफर करने पहले भी बहुत बार जा चुकी थी, तो इंदु इस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2011 को जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते इंदु के मम्मी पापा, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, सुभाष का उनका अचानक आने से थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनको अच्छे से वेलकम किया और उनकी अच्छी खातिरदारी करी। अब इसके बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगती है और बातचीत करने से दौरान ही इंदु के पापा सुभाष के घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी रख दी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता ने बताया कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही की गई है। उन्होंने इंदु से इसके बारे में बात की थी तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी।
अब इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं। इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उसके मम्मी पापा सुभाष को उसकी शादी का कार्ड देने उसके घर गए थे। शायद अगर इंदु को यह बात पता होती तो वो उन्हें वहां जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक हादसा न हो पाता। इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने उसे अपने रिश्ते, अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी, और कहाँ वो इंदु की शादी का कार्ड हाथ में पकड़े खड़ा था। ये बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इंदु ने कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ किया होगा। उसके मन में अब भी ये था कि उसे एक बार फिर से इंदु से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है और अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल 2011 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है। ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बात शुरू करते हैं। सुभाष अपने सामने की सीट पर बैठी इंदु को 24 अप्रैल की शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। सुभाष के मुंह से यह बात सुनते ही इंदु की चेहरे की चमक उड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। तो अब सामने सीट पर बैठा सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की ट्रेन टिकट बुक कराई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। फिर वो आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन ये बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरी कास्ट के लड़के से हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी हालत में नहीं कर सकती। हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। सुभाष इंदु की बात सुनकर उसे शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता। यह सुनकर इंदु को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने की सीट पर बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो इस ट्रेन के डिब्बे में इनके पास बैठे लोग इनको एक नज़र से देखे जा रहे थे। लेकिन दोनों की बहस बढ़ने लग गई। तो सुभाष इंदु को कहता है कि सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं तो उन्हें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो अब इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उस डिब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। दोस्तों, उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। तो उस गेट के पास इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था और इंदु उस वक्त गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। तब सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तो इंदु उसे मना करती हुई कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद भी इस शादी के लिए हाँ भरी है, तो वो उसी लड़के से शादी करेगी जिसे उसकी मम्मी पापा ने पसंद किया है। इंदु की ये बात सुभाष को खटक जाती है और इस बात के लिए उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि रात की 2 बजे जब ट्रेन पेरियार नदी के पुल से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है और जैसे इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है तो उसका सर सीधा उस पुल के पिलर से टकराता है और इंदु सीधे पिलर से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया। अब सुभाष भी सहम जाता है और वो 12 किलोमीटर आगे आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब इंदु के पापा सुबह इंदु को कॉल लगाते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो एक बार सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें शादी के पहले होने वाली रस्म पूरी करनी थी। तो आगे सुभाष घर वालों से कहता है कि वो नहीं जानता कि इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। इंदु के घर वाले, इंदु के पापा इंदु की तलाश में लगे पड़े थे और इसी दौरान 2 दिन बीत जाते हैं और इस बीच उन्होंने पुलिस स्टेशन में इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवा दी थी। तभी दोस्तों 2 दिन बीत जाने के बाद उस नदी में उस पुल के किनारे मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। इस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चला कि कुमारी इंदु की ही डेड बॉडी थी जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है।
और पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और शायद शादी में घर वालों ने इंदु पर दबाव बनाया होगा, जिस कारण इंदु ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों, इंदु के पापा ये कभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है, क्योंकि ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही थी। तो इंदु के पापा एक बार फिर उसी जगह पर जाते हैं जहां इंदु की डेड बॉडी मिली थी। और दोस्तों, जैसे इंदु के पापा उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती। दरअसल वो इन काम करने वाले मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात को क्या देखा था। तो वो मजदूर बताता है कि वो उस रात यहीं पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो उसकी नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है कि ट्रेन से कोई चीज गिर रही है, जो सीधे पुल से टकराई और नदी में आकर गिरी है। और उस चीज के पीछे ट्रेन के गेट से उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस मजदूर की ये बात सुनते ही इंदु के पापा इस बयान को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर इस केस की तफ्तीश में लग जाती है। और जब उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बारीकी से जांच की तो पता चलता है कि इंदु के सर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट कभी भी नहीं लग सकती, यानी कि हो सकता है इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। अब क्राइम ब्रांच इसी संशय के साथ इस केस की जांच शुरू करती है और ट्रेवल एजेंट तक पहुंच जाती है। और बस यहीं से उन्हें पता चलता है कि इंदु के साथ सुभाष नाम का एक लड़के की भी ट्रेन की टिकट बुक कराई गई थी। तो अब तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है। सुभाष बस इतना कहता है कि वो इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता, इंदु बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले जैसे ही सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं तो पुलिस को उसके लैपटॉप में सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुभाष रोते हुए उन्हें उस रात की पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात ट्रेन में कुमारी इंदु को धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की जिद ने मम्मी पापा की एक प्यारी सी बच्ची को उनसे छीन लिया, जो अपने और अपनी मम्मी पापा के सामने पूरे करने यहाँ पर पढ़ने आई थी। लेकिन वापस घर उसकी लाश ही पहुँचती है, और वो भी उसकी शादी के महज कुछ दिन पहले। इंदु के साथ गलत करने वाला यानी कि सुभाष आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची वारदात, जिसे आपको सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कैसे अपने बच्चों और खुद को ऐसी हालात आने से पहले सतर्क कर ले। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।